अभी हम लोग सुन रहे थे गोरखनाथ जी महाराज की वाणी का पाठ। वो कहते हैं उल्टा कुआं गगन में, आकाश में उल्टा कुआं है। सीधा कुआं तो हम लोग देखते हैं धरती पर होता है, मुंह ऊपर पेंदा नीचे। और उल्टा से मतलब मुंह नीचे और पेंदा ऊपर, आकाश में। और उसमें पानी नहीं, अमृत है। यह कैसी बात है भाई? इस शरीर को योग शास्त्र में दो भागों में बांटा गया है। आंख के नीचे पिंड कहलाता है और आंख के ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। यह जो ब्रह्मांड है यही उल्टा कुआं है और यह आकाश में अवस्थित है। ब्रह्मांड में प्रवेश करने का मुंह है सुखमना, जो नीचे है। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा। तो अमृत क्या है? परमात्मा का प्रकाश और परमात्मा का शब्द, यही दो अमृत है। अमृत के दो रूप हैं, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का शब्द। अगर यह मिल जाए तो अमर हो जाएंगे, जन्मने मरने के चक्कर से छूट जाएंगे। इस प्रकाश और शब्द के बगैर न अपने को पहचानेंगे न अपने परमात्मा को पहचानेंगे। अपने को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया। सो तुम ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इवगा वही वेदा रामायण में। तो सगुरा हो सो भर भर पिया। आकाश में जो उल्टा कुआं यह ब्रह्मांड है, जिसमें प्रवेश करने के लिए मुंह सुखमना नीचे है। गुरुमुख अघा के पीता है उस अमृत को। और जो निगुरा है, जिसने गुरु नहीं किया, वो प्यासा जाता है। सगुरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए प्यासा। इसका मतलब जिन्होंने दीक्षा ले ली वो गुरुमुख हो गए। तो वर्षों बीत गए दीक्षा लिए, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष हो गए। कहते हैं हम तो बहुत पहले लिए हैं, ना बहुत पहले। अच्छा, तो गुरुमुख हुए बहुत पहले। और अमृत जो ज्योति और शब्द है, अघा के पीने की बात छोड़ो, एक बूंद भी अमृत मिल गया? एक बूंद भी मिल गया? नहीं मिला तब कहां गुरुमुख हुए? सगुरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। सगुरा गुरुमुख अघा के पीता है, गुरु के साथ जो है वो अघा के पीता है। अघाने की बात तो छोड़ो, एक बूंद नहीं मिला अमृत, कैसे गुरुमुख हुए? सज्जनों, रांची में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। परमाराध्य गुरु महाराज का पदार्पण हुआ था। उस अखिल भारती में मैं भी गया था। वहां के बाद गुरु महाराज को नवादा सत्संग मंदिर में एकांत वास के लिए आना था, है ना। वहां बहुत भीड़ भाड़ हो गई। तो यहाँ अब बाबा लोग थोड़ा बोल रहे थे, मैं सुन लिया। तो मेरे मन में हुआ कि यहाँ अखिल भारती में तो गुरु महाराज का दर्शन हुआ ही, जब नवादा सत्संग मंदिर जा रहे हैं तो वहां भी जाना चाहिए, दर्शन होगा। गुरु महाराज का तो जितना दर्शन हो उतना अच्छा। अब वहां जाऊंगा तो बढ़िया से दर्शन होगा। ऐसी तरह के ठंडा का मौसम था। भोरे भोर पहुंच गया मैं। और मुझे लगता है कि वहां के सत्संगियों को भी जानकारी नहीं होने दी गई थी, नहीं तो भीड़ लग जाती। बिल्कुल मंदिर खाली। परमाराध्य गुरु महाराज कोठरी में पलंग पर बैठे हुए थे, चरण नीचे करके। और पूज्यपात संत जी महाराज चरणों में बैठे हुए थे, कोठरी खाली। तो मैं भी गया, गुरु महाराज को प्रणाम करके दूसरी तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में आंगन में धूप होगी। पूज्यपात संत जी महाराज निवेदन करते हैं, हुजूर बाहर चलल जैते। गुरु महाराज कहते हैं, हुजूर बाहर चलल जैते धूप में।
हुजूर बाहर धूप उगल छे चलल जेते। तो गुरु महाराज कहते हैं हमरा तो पते न चले छे कत जाइए बाहर भीतर। अब देखिए कैसी स्थिति है। धर नहीं अधर न बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड कछो नाही। 5 तत्व गुण 3 नहीं तहां साखी सबद न ताई। वहां जिनकी पहुंच हो गई उनके लिए बाहर भीतर क्या। अब कितनी अंतर्मुखता है जरा सोचिए। गुरु महाराज भोजन भी इत्मीनान से कर पाते थे, अंतर्मुख हर वक्त रहते थे। हुजूर हुजूर कह के भोजन का कौर मुंह में डाला जाता था, 2-4 फेरा घुमाते थे कि फिर अंतर्मुख हो जाते थे, है? तो गुरु महाराज अंतर्मुख, हम लोग बहिर्मुख। कैसे हो गए गुरुमुख? गुरुमुख माना क्या? जिधर गुरु का मुख है उधर अपना भी मुख हो जाए तब ना गुरुमुख, तब ना सगुरा। जितने गुरु महाराज अंतर्मुख उतने हम लोग बहिर्मुख। फिर कैसे कहें गुरुमुख? गुरु महाराज ब्रह्मोन्मुख, हम लोग हैं विषयोन्मुख। फिर कैसे हम गुरुमुख? हम भी अगर गुरु महाराज की तरह अंतर्मुख हो जाएंगे, जुक्ति तो इन्होंने दे दी है, दृष्टियोग की क्रिया विधि। अगर नजर जोड़ के हम भी भीतर घुसेंगे, जिधर गुरु का मुख है हमारा भी मुख तब उधर होगा, तब हम होंगे सगुरा, तब हम होंगे गुरुमुख। तब क्या होगा? सगुरा हो सो भर भर पिया। जैसे अंतर्मुख होंगे वैसे ज्योति और शब्द रूप अमृत मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अघा के पिएंगे। जब तक नजर ठीक नहीं गई है तब तक हम लोग मामूली गुरुमुख हैं, ठीक ठीक गुरुमुख नहीं है। इसलिए खूब जप ध्यान हो, खूब जप ध्यान हो। सगुरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। पुराना वाला अभिनंदन ग्रंथ गुरु महाराज का पढ़िए, उसमें सगुरा की व्याख्या इसी तरह से। तो एक रोज के अभ्यास से यह नहीं होता है कि हम सगुरा हो जाएं, गुरुमुख हो जाएं, ठीक ठीक आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए, सो बात नहीं। रोज रोज इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जिस तरह से रोज रोज भोजन करते हैं, समय समय से भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा होता है कि एक रोज खाए, एक सप्ताह फिर नहीं खाए। लेकिन ध्यान में से हम लोग करते हैं, एक रोज किया, एक सप्ताह नहीं किया। जबकि गुरु महाराज का उपदेश है सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं रोज रोज अभ्यास करना है अचल और स्थिर आसन में। आसन दृढ़ करी धरो ध्यान, अहिनिशि सुमिरो ब्रह्म ज्ञान। अचल और स्थिर आसन में बैठना है। बैठ गए, चल नहीं रहे हैं, अचल हैं, लेकिन हाथ पैर अंग प्रत्यंग हिल रहा है, अगर मुड़ी झुक गया, औंघ रहे हैं तो स्थिर हैं। अचल भी हो और स्थिर भी हो। आसन दृढ़ कर धरो ध्यान, अहिनिशि सुमिरो ब्रह्म ज्ञान। रात दिन ऐसा सुमिरन करो जिससे ब्रह्म ज्ञान हो। ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है? कबीर साहब ने कहा अनहद बाजे निझर झरे उपजय ब्रह्म ज्ञान। आवगति अंतरी प्रगटे लागय प्रेम ध्यान। प्रेम पूर्वक अगर ध्यान करें, ज्योति और शब्द का ध्यान करें, निझर झरे प्रकाश की वर्षा, अनहद बाजे शब्द ध्यान, ये ज्योति ध्यान शब्द ध्यान करेंगे तो उपजय ब्रह्म ज्ञान। बिना बिंदु ध्यान ना ध्यान किए ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंगे।
ब्रह्म के बारे में खूब पढ़ने से, वेद शास्त्र वगैरह पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान होता है, सो सब बात नहीं है। अनहद बाजय निझर झरय उपजय ब्रह्म ज्ञान, आप गति अंतरी प्रगट है। जो सर्वव्यापक है वो परमात्मा अपने अंदर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान। फिर ब्रह्मविद स्वयं, स्वयं ब्रह्म है। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यो आस्ते कपिशार्दुल ब्रह्म स्व ब्रह्मविद स्वयं। मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम ने कहा कि जीव पर दो तरह के पर्दे होते हैं, दृश्य जगत और अदृश्य जगत। इन दोनों को हटा लेने से सिर्फ वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म है। पहले ब्रह्म ज्ञान हासिल करके ब्रह्म ज्ञानी बनिए, फिर स्वयं ब्रह्म, तब कल्याण होगा। जानत तुम ही हो जाए। तो रोज रोज आसन में बैठ के क्या करें गोरख महाराज? तो खूब जपो। पहला काम है जाप करना। हम लोगों से पहला काम ही नहीं हो पाता। 2 4 5 बार भी जपे कि नहीं जपे, लगा तो भागले रह गया, उसको समेट करके फिर लगाते नहीं है। अरे मन का तो अपना काम है भागना, हमारा काम होना चाहिए उसको लौटा के फिर जब ध्यान में लगाना। मन अपना काम कर लेता है, हम लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं। मन से बुद्धि उच्च है, बुद्धि से मन को समझा बुझा के लौटाइए और फिर जप में लगाइए। जहां जहां भागे, जैसे भागे वहां वहां से वैसे तुरंत उसको लौटाइए। होश संभाल के बैठना चाहिए, भाव शून्य होकर बैठना चाहिए। ध्यान अभ्यास लौटाने में देर करेंगे तो जहां भागा है मन वहां का वो मनन करेगा, गुनावन करेगा, बस बहुत समय उधर ही बर्बाद कर देगा। फिर तो शरीर दुखने लग जाएगा, उठ जाएंगे, है ना। इसलिए जहां जहां मन भग जाए ताहि तह तहते तत्क्षण फेर फेर ले आए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार, ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके। अरे हारे में ही औरो आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के, है ना। लौटाने को कहते हैं प्रतिहार। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, ये मन को जो नहीं लौटा पाया, प्रतिहार नहीं कर पाया, तो भजन करने से हार गया हो, भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते हैं स्वस्थ शरीर में रहने वाले। अगर प्रत्येक सांस में जप हो जाए, अर्थात 24 घंटे लगातार मानस जप हो जाए कि तो चैतन्य वृत्ति का सिमटाव होने में देर नहीं लगेगा और इस तरह से अनहद शब्द मिल जाएगा। आसन में बैठ के करना क्या है? तो ऐसा जाप जपो मन लाई सोहंग सोहंग अजपा गाई। मन लगा के ऐसा जप करो कि वह सोहंग शब्द मिल जाए, अजपा शब्द मिल जाए। अजपा अनहद ध्वनि को कहते हैं। अनुराग सागर में कबीर साहब ने कहा, जाप अजपा हो सहज धुन, परख गुरु गम धारिये, होत ध्वनि रसना बिना कर माल बिनु निर्वारिये। और सत्संग योग में लक्ष्मीपति जी महाराज की वाणी गुरु महाराज ने लेने की कृपा की है। उसमें लिखा हुआ है हम लोगों के लिए कृपा क्या, अनहद अपने साथ है अजपाता को नाम, अमल करो अपनाए के अमर नाम घर ठाम। तो भाई ऐसा जाप जपो मन लाई सोहंग सोहंग अजपा गाई। गोरख महाराज कहते हैं आसन में बैठ करके मन लगा के ऐसा जपो कि वह अनहद शब्द मिल जाए। तो कितना मानस जप करें जो अनहद शब्द मिल जाए? तो 600 सहस 2100 जाप अनहद उपजे आप पे आप। 21,600 बार सांस लेते हो 24 घंटे में, जपो 24 घंटे लगातार, अनहद मिल जाएगा। ये कितना कठिन काम है, 24 घंटा लगातार होगा। 1 घंटा बैठते हैं ध्यान अभ्यास में तो मन को समेटते समझते 5-10 मिनट नहीं होता है मानस जप। 24 घंटा लगातार कैसे होगा? गोरख महाराज थोड़ा आसान तरीका उस अनहद ध्वनि को पाने का बताइए। तो इन्होंने कहा थोड़ा मानस जप कर लो, फिर मानस ध्यान कर लो और प्राण वायु को नासाग्र में स्थिर करो, बीच की नाड़ी को पकड़ो, उसमें समा जाओ।
नासा अग्र निज ज्यों बाई, ईड़ा पिंगला मध्य समाई। ईड़ा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना है, दाई नजर को पिंगला नाड़ी, बाई नजर को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, मध्य की नाड़ी सुखमन नाड़ी है। वहां प्राण वायु को स्थिर करो, यानी दोनों नजरों से उस सुखमन के केंद्र बिंदु को पकड़ो। ईड़ा पिंगला मध्य समाई, तब क्या होगा? उल्टे सहस कमल दलवास, उलट करके सहस दल कमल में चले जाओगे। भमर गुफा में ज्योति प्रकाश, बंक नाल में उगए सूर, फिर रोम रोम ध्वनि बाजे तूर। इस तरह से रोम रोम में अनहद की तुर ही बज जाएगी, यानी अनहद को पालोगे। ये है साधना विधि। इसी को हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, बाहरी सत्संग तो करो ही, लेकिन भीतरी सत्संग जब करोगे तब प्रत्यक्ष होगा। दोनों प्रकार के सत्संग रोज बना बना के करो, है ना? दोनों तरह के सत्संग, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग बाहरी सत्संग में पड़े हुए हैं। रोज रोज सत्संग करने की बात कही गई, पाठ में सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सारा काम संभलेगा, रोज सत्संग तो करो। तो खाली बाहरी नहीं, बाहरी सत्संग में निर्णय होता है क्या करना है क्या नहीं करना, विधि कर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है, सार कार्य क्या है। सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। कहां धरोगे चेतन धारा? पिंड के पारा, दसम द्वारे का, पिंड और ब्रह्मांड के बीच जो दसम द्वार है, वहां चलो, नजर जोड़ के धारा को पकड़ो। धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे। नजर टिकाओगे, प्रकाश हो जाएगा। कितना सुख मिलेगा? अति सुख पावे, सातों स्वर्ग में भी वह सुख नहीं है। और खाली प्रकाश ही चाहिए सो नहीं, शब्द सहारे का, शब्द का भी सहारा लेना है। शब्द का सहारा, शब्द साधना कैसे करेंगे? जब तक ज्योति ध्यान करते हैं तो आंख और मुंह बंद करते हैं, और शब्द की साधना में तीनों बंद लगाए के अनहद सुने टकोर, नानक सुन समाधि में, नहीं सांझ नहीं बोर। तीनों बंद लगाए, देख सुनी धरी ध्वनि धारा, चलिए शब्द में खींचत बजत जो विविध प्रकारा। झिंगुर का झनकार भमर गुंजार हो, अरे हारे में ही घंट शंख सहनाई आदि ध्वनि धार हो। ये गुरु महाराज कहते तीनों। तो यहां भी लख बिंदु नाद तहां त्रय बंद देके, बिंदु को देखो और नाद को सुनो, तीनों बंद लगा के। आंख कान मुंह, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा, तब आना। शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तहां त्रयबंद दे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। ब्रह्मनाद है सार शब्द, जिसको पकड़ के परमात्मा से मिल जाओगे, वहां जाके सत्संग पूरा हो जाएगा। परमात्मा सत्य है, उसका अभिन्न अंश हम जीव भी सत्य हैं। यह सत्य, उस सत्य का संग कर ले, सत्संग हो जाएगा। हम लोगों को संग है संसार का, शरीर का जो असत है, हम असत के संग में, शरीर का संग, संसार का संग, असंग असत का संग, इसलिए दुख है। अगर सत्य का संग हो जाए, सुख हो जाएगा। इसके लिए गुरु करना है, ध्यान करना है, सत्संग करना है, 5 पापों से अपने को बचाना है, और कमाना खाना है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा, समय हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।